अरे मैंने सोचा था भांजी है मेरी, मेरे कहे पे चलेगी, मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर इसने इसने तो जो पुर्जे निकाले हैं ना कि अल्लाह माफ करे, तो और मेरे बेटे को भी नाफरमान कर दिया। खाला, मैंने नहीं कहा था, शहीर मुझे लेकर गया है बाहर। हाँ तुम कह दो कि मेरा बेटा ही नाफरमान है। मैंने ऐसा नहीं कहा खाला, मैं तो बस आपको। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे पता है कि शहीर किसकी चाय पे कर रहा है ये सब कुछ। अम्मी आप हमारी बात तो सुने। नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बात। अरे बीवी को आए हुए अभी एक दिन नहीं हुआ, तुम उसकी जबान बोलने लग गए हो। खाला, वो रोशीना आपी की तबीयत खराब हो गई थी तो बस शहीर ने कहा कि हम देख आते। अच्छा, इसने कहा और तुम चल दी इसके साथ, है ना? एक रात सब्र नहीं होता था, सुबह नहीं आनी थी क्या? और रोशीन का क्या है? अल्लाह खैर रखे, उसको देखने वाले बहुत हैं। बस कर दे अम्मी, आपको पता भी है हमारे साथ क्या हुआ है? बगैर जाने बोले जा रही हैं आप। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बताओ नबीरा। अम्मी रास्ते में दो लोग आ गए थे। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हो शहीर? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने? अम्मी हम लोग ठीक हैं, लेकिन सब सामान चला गया। अरे इसीलिए मना कर रही थी तुम लोगों को। काली बिल्ली को देखते ही खटका हो गया था मेरे दिल को कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो किसी की? अब देख लिया अंजाम। इसी बात का खदशा था, अम्मी इसीलिए मना कर रही थी, लेकिन तुम लोग किसी की सुनते ही नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो। अगर अम्मी की बात मान ली होती तो ये सब कुछ ना होता। रिदा आपी, हम मान तो रहे कि हमारी गलती है। अरे रहने दो बीवी, तुम तो जब से तुम आई हो ना इस घर में, एक एक करके सब काम खराब हो रहे हैं हमारे। हमारा इतना नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से, और पता नहीं क्या क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। अरे इतनी मेहनत कर करके एक एक रुपया जोड़ जोड़ के कमेटियां डाली थी मैंने। अपने शौक मार के इसके शौक को तरजीह दी थी। मुझे क्या पता था मेरी सारी चीजें इस तरह उजड़ जाएंगी। पहले आग लग गई और अब ये डकैती पड़ गई। अभी और पता नहीं क्या क्या कुछ होना बाकी है। अम्मी इसमें नबीरा का क्या कसूर है? अच्छा, इसका क्या कसूर है? इसी को तो कसूर है। आपा ने इसको सर जो चढ़ा रखा है इतना, और अब ये तुम्हें भी नाफरमान बना दो। खाला, ये क्या कह जा रही हैं? चुप! नबीरा, चली जाओ मेरे सामने से। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। लेकिन खाला, आप मेरी बात। जाओ। नबीरा जाओ। रिदा आपी, बहस मुझे मत करो। क्या कह रही है अम्मी? अंदर जाओ। देख रही हैं अम्मी, आप देख रही हैं? इतना नुकसान हो गया, बजाय आपको तसल्ली देता बीवी के पीछे चला गया। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। पानी लेके आओ, चलो। अम्मी हौसला रखें आप। इसको तो जरा एहसास नहीं है मेरा।
चले उठे, कमरे में चले। पानी जल्दी लेके आओ। कमरे में चले। इस तरह। मैंने मना किया था ना कि नहीं जाना। खाला ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी बुलाए थे चोर वहां पर, और ऊपर से तुम भी मुझे डांट रहे थे। अच्छा ना, सॉरी। पता नहीं क्या हो गया खाला को। खाला मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही है? हर वक्त मुझसे चिढ़ी रहती है। मैंने ऐसा क्या किया है? वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। इतना सब कुछ अचानक हुआ ना, अम्मी सह नहीं पा रही। तो मैं भी तो उस सब से ही गुजर रही हूँ जिससे वो गुजर रही है। मैं जानता हूँ नबीला, लेकिन कुछ वक्त की बात है ना, सब सही हो जाएगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा रोना तो बंद करो ना। मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। शहीर, वो जो तुमने ब्रेसलेट दिया था वो भी चोर ले गए। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं और ला दूंगा, परेशान मत हो। मैं अम्मी को देख के आता हूँ, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो रही हो। अच्छा रुको, मैं भी चलूं? नहीं, मैं देख के आता हूँ, तुम यहीं बैठो। ठीक है। अल्लाह, सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। बाबा जी से दम भी कराया था मैंने, फिर भी पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया मेरे घर पे। अम्मी, आपका पहले ही बीपी हाई हो रहा है, इतना मत सोचे, आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। अरे मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा, तुम बताओ। अम्मी, मैं मानता हूँ कि आपकी बात ना मानकर हमने गलती की है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि आप हमें माफ ना कर सके। खैर, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। अम्मी, आप सीधी होके लेट जाए, लेटे यहाँ पे, पैर सीधा करें। जब आंखें मैं बंद करता हूँ